दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक ईमानदार और बहादुर आईपीएस अधिकारी ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक भ्रष्ट दरोगा को सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो न्याय जरूर मिलता है। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गणेश नगर गांव में रहने वाले सत्यम से। सत्यम एक पढ़ा लिखा और मेहनती युवक था जो अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी दुनिया उसके माता पिता ही थे और उनकी खुशी ही उसका सबसे बड़ा सपना थी। एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वे बहुत कमजोर महसूस करने लगीं। ये देखकर सत्यम घबरा गया और तुरंत अपनी मां को लेकर पास के डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी मां की हालत बिगड़ सकती है। ये दवाइयां तुरंत लेकर आओ, तभी उनकी तबीयत सुधरेगी। डॉक्टर की बात सुनकर सत्यम परेशान हो गया। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, ये दवाइयां कितने की होंगी और कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 5,000 की आएंगी, लेकिन ये तुम्हारे शहर में नहीं मिलेंगी। इन्हें दूसरे शहर से लाना पड़ेगा। अपनी मां की जान बचाने के लिए बेचैन सत्यम तुरंत बाइक पर दवाइयां लाने निकल पड़ा। उसकी बाइक बिल्कुल ठीक थी। उसने हेलमेट पहना हुआ था और सारे कागजात भी अपडेटेड थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना किसी परेशानी के जल्दी दवाइयां लेकर लौट आएगा। लेकिन रास्ते में एक पुलिस जांच चौकी पर एक दरोगा ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। सत्यम ने विनम्रता से पूछा, जी साहब, कहिए क्या बात है? दरोगा ने तल्ख आवाज में कहा, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है, तुम्हारा चालान होगा। सत्यम शांत होकर बोला, साहब, मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, आप खुद देख लीजिए। मेरे पास सारे कागजात हैं और हेलमेट भी पहना है। दरोगा ने कागजात मांगे। सत्यम ने तुरंत अपनी बाइक के सारे दस्तावेज, प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी, बीमा सब दिखा दिए। उसने अपने हेलमेट की ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, मैंने हेलमेट भी पहना है, मेरी बाइक पूरी तरह से ठीक है। दरोगा ने सारे दस्तावेज ध्यान से देखे और पाया कि सत्यम के पास सब कुछ सही है। बाइक भी अच्छी हालत में थी। दरोगा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह सत्यम से किस बहाने पैसे वसूले। अचानक उसने सत्यम की बाइक की नंबर प्लेट को घूरते हुए कहा, यह नंबर दूसरे शहर का है, तुम इस शहर में इसे नहीं चला सकते, यह गैर कानूनी है, तुम्हारा चालान कटेगा। सत्यम, जो पढ़ा लिखा और समझदार था, बिना डरे बोला, साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भारतीय कानून के अनुसार मैं अपनी बाइक पूरे देश में कहीं भी चला सकता हूं, चाहे वह किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो। इसके लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होती। मैंने बाइक का पूरा टैक्स भरा है और इसका पंजीकरण पूरे देश में मान्य है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पुलिस वाले होकर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरोगा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तल्ख आवाज में कहा, अगर तुम्हें यह बाइक लेकर आगे जाना है तो RS 2000 जुर्माना भर दो, वरना मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। सत्यम के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेरी मां अस्पताल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं उनकी दवाई लेने जा रहा हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन दरोगा ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। वह बोला, अरे, सबको अपनी मां ही याद आती है जब पैसे देने की बारी आती है। नाटक मत करो और जल्दी से RS 2000 निकालो, वरना चालान कटेगा। यह सुनकर सत्यम को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, साहब, आपको फर्जी चालान काटना है ना तो काटिए, लेकिन यह गलत कर रहे हैं आप। दरोगा गुस्से में बोला, बहुत बहस कर रहा है, अभी तेरी सारी नेतागिरी निकालता हूं, अभी तेरा RZ 10,000 का चालान काटता हूं। इसके बाद दरोगा ने सत्यम की बाइक की तस्वीर खींची और नंबर प्लेट के आधार पर RS 10,000 का फर्जी चालान बना दिया। चालान की पर्ची सत्यम को हाथ में थमाते हुए बोला, यह ले, अब RS 10,000 का चालान भरना। जब जेब से RS 10,000 जाएंगे ना, तब सारी नेतागिरी निकल जाएगी तेरी। सत्यम का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे फर्जी चालान का शिकार बनाया गया। लेकिन उसने ठान लिया कि अभी मां की जान बचाना सबसे जरूरी है। वह बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकला, दूसरे शहर पहुंचा, दवाइयां खरीदी और सीधा डॉक्टर के पास गया।
डॉक्टर ने दवाइयां मिलते ही इलाज शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मां की हालत सुधरने लगी। जब सत्यम ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो उन्हें भी सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने सत्यम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया कभी कभी बहुत जालिम हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन तुम हमेशा सच का साथ देना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मां की यह बात सत्यम के दिल को छू गई। उसने तय किया कि इस अन्याय को वह ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, मेरे सारे दस्तावेज सही थे, बाइक और नंबर प्लेट में कोई कमी नहीं थी, हेलमेट भी पहना था, तो फिर RS 10,000 का चालान क्यों? यह सच सबके सामने आना चाहिए। सत्यम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की और नंबर प्लेट, चालान की पर्ची और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। वीडियो में सत्यम ने कहा, मेरी बाइक के सारे कागजात पूरे थे, मैंने हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी दरोगा साहब ने मेरा RS 10,000 का चालान काट दिया। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, औरों के साथ भी ऐसा होता होगा। ये गलत है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सत्यम ने वह वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। उसने घटना का स्थान, समय और यहां तक कि दरोगा का नाम भी साफ साफ बताया। साथ ही लोगों से अपील की, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ही घंटों में सत्यम की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे पसंद और साझा किया। हर कोई सत्यम के समर्थन में टिप्पणी कर रहा था और पुलिस प्रशासन से जवाब मांग रहा था। मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रैफिक पुलिस विभाग और जिला प्रशासन तक खबर पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस पोस्ट का जवाब आया, हमें इस घटना के लिए खेद है, आपका चालान जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सत्यम चुप बैठने वाला नहीं था। उसने तुरंत फिर सोशल मीडिया पर सवाल उठाया, मेरा चालान रद्द करने में कितना समय लगेगा और क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना कारण आम जनता को परेशान करते हैं? अब यह मामला और भी गर्म हो गया। लोगों ने टिप्पणी में पुलिस प्रशासन पर और सवाल उठाने शुरू कर दिए। यह मुद्दा सीधे ट्रैफिक पुलिस के SP और जिले की महिला IPS अधिकारी टीना माथुर तक पहुंच गया। जब IPS टीना माथुर ने सत्यम का वीडियो और पोस्ट देखी तो उन्हें गहरा दुख हुआ। वह एक ईमानदार और सख्त स्वभाव की अधिकारी थीं, जिनकी पहचान उनकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए थी। उन्हें साफ लगा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल पुलिस की छवि खराब होती है, बल्कि जनता का विश्वास भी टूटता है। टीना माथुर इस घटना से बेहद परेशान थीं। उन्होंने ठान लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। हालांकि उन्हें एहसास था कि दरोगा साहब आसानी से अपने बचाव के लिए झूठे बहाने बनाएंगे। इसीलिए IPS टीना माथुर ने एक अनोखी योजना बनाई जिससे दरोगा की असलियत सबके सामने आ सके। IPS मैडम टीना माथुर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए दूध वाली का भेष धारण किया, एक पुरानी बाइक का इंतजाम किया, उस पर दूध का ड्रम बांधा और सिर पर एक पुराना हेलमेट पहन लिया। अब वे पूरी तरह से एक साधारण दूध बेचने वाली महिला लग रही थीं। इस तैयारी के साथ टीना माथुर उस नाके की ओर निकल पड़ी जहां दरोगा साहब तैनात थे। जैसे ही वे वहां पहुंची, उसी दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, अरे, तेरी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान कटेगा। टीना माथुर ने दूध वाली के रूप में हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज कमाती हूं और उसी से घर चलाती हूं, मेरा चालान मत काटिए, वैसे भी मेरी बाइक के सारे कागज पूरे हैं। दरोगा ने कागजात देखने का नाटक करते हुए कहा, सब देख लिया, लेकिन तेरी बाइक बहुत पुरानी है, ऐसी पुरानी बाइक लेकर घूमेगी तो चालान तो कटेगा ही। टीना माथुर शांत स्वर में बोली, साहब, कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुरानी बाइक पर चालान होगा, अगर कागज सही हैं तो चालान क्यों? दरोगा ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाइक की तरफ देखने लगा। फिर बोला, तेरा हेलमेट भी पुराना और घिसा पिटा है, इस पर भी चालान कटेगा। टीना माथुर ने कहा, साहब, यह हेलमेट पुराना जरूर है लेकिन टूटा नहीं है, इस पर ISI निशान भी है, आप चाहें तो जांच कर लीजिए।
दरोगा, जो हार मानने वालों में से नहीं था, बाइक की चाबी निकालते हुए बोला, अगर यहां से निकलना है तो RS 2000 देने पड़ेंगे हमारे खर्चा पानी के लिए, वरना तेरी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। टीना माथुर ने कहा, साहब, मैं तो रोज कमाने खाने वाली गरीब औरत हूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगी? ये सुनकर पास खड़ा सिपाही थोड़ा नरम पड़ा और दरोगा से बोला, साहब, ये तो सच में गरीब लग रही है, आज से 1000 ले लो और जाने दो। दरोगा हंसते हुए बोला, हाँ, आज से 1000 ही दे दे, और सुन, तू औरत है इसलिए RS 1000 बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी होता तो कम से कम RS 5000 तो जरूर मांगता। टीना माथुर ने कहा, ठीक है, RS 1000 तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूं, तो क्या रोज रिश्वत दूंगी? दरोगा फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, तो ऐसा कर, आज RS 1000 दे दे और आगे से रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया कर, फिर तुझे कोई नहीं रोकेगा। IPS मैडम टीना माथुर ने दरोगा की बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोली, साहब, मेरा दूध नपातुला होता है, अगर मैं तुम्हें रोज 1 लीटर दूंगी तो ग्राहकों को क्या दूंगी? दरोगा हंसते हुए बोला, अरे, तू तो वैसे भी दूध में पानी मिलाती होगी, थोड़ा और पानी मिला लेना, हम भी खुश रहेंगे और तू भी खुश रहेगी, दोनों का काम चल जाएगा। ये सुनते ही टीना माथुर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और सख्त लहजे में बोली, तुझे रिश्वत लेने और परेशान करने की इतनी आदत हो गई है कि ईमानदारी का मतलब ही भूल गया है। थप्पड़ खाते ही दरोगा और सिपाही दोनों हैरान रह गए। तभी टीना माथुर ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और हवा में लहराते हुए बोली, मैं इस जिले की IPS अधिकारी टीना माथुर हूं। तुम्हारी यह करतूत पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जनता और पूरा प्रशासन जान चुका है कि तुम वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यहां तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने आई हूं। दरोगा और बाकी पुलिसकर्मी यह सुनते ही दंग रह गए। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। टीना माथुर ने तुरंत अपनी विशेष टीम को मौके पर बुलाया और खड़े शब्दों में आदेश दिया, तुम्हारे इस गैर कानूनी और अमानवीय व्यवहार के लिए तुम्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। साथ ही इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी और तुम्हारे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। याद रखो, पुलिस की वर्दी सेवा और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे मैं कभी भी जनता के शोषण का हथियार नहीं बनने दूंगी। जब सत्यम को इस पूरी घटना की जानकारी मिली तो वह बहुत खुश हुआ और अपनी मां के पास गया। उसने उत्साहित होकर कहा, मां, अब मुझे यकीन हो गया है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। जिस जांच चौकी पर मेरे साथ गलत हुआ था, वहीं पर IPS मैडम टीना माथुर ने जाकर उस दरोगा की बैंड बजा दी और उसे उसकी असली जगह दिखा दी। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में सुकून झलक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच है। याद रखो, बुराई का सिर हमेशा झुका होता है। जैसे आज IPS मैडम ने किया, वैसा ही हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। न्याय देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। सत्यम ने हिम्मत दिखाई और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपनी बात बड़े अधिकारियों तक पहुंचाई। वहीं IPS टीना माथुर ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में न्याय दिलाने के लिए काम किया। यह कहानी प्रेरणा देती है कि अगर हम सब एकजुट होकर गलत का विरोध करें, तो समाज से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे छोटे से चैनल दिव्या दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।